इंटेलिजेंस टेस्ट को और मज़ीद दो टाइप में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन मटेरियल। जो टेस्ट एडमिनिस्टर करने के लिए किन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं उसकी बेसिस पे इसको और दो टाइप में डिवाइड किया गया। इनिशियली हमने देखा कि बेस्ड ऑन एडमिनिस्टर जो ग्रुप टेस्ट और इंडिविजुअल टेस्ट था। अभी मटेरियल की बेस्ड पे देयर आर वर्बल टेस्ट एंड नॉन वर्बल टेस्ट। तो देखते हैं वर्बल टेस्ट। Intelligence tests that use language, words or numbers for measuring intelligence are called verbal test of intelligence। ऐसे इंटेलिजेंस के टेस्ट जिसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, आइदर वर्ड्स और नंबर्स, इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए, उसे वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। इस टेस्ट में सब्जेक्ट को वर्बली रिस्पॉन्ड करना होता है, क्लाइंट को वर्बली रिस्पॉन्ड करना होता है। आर्मी अल्फ़ा टेस्ट और वेस्लर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल वगैरह इसके एग्जांपल्स हैं। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं देखते हैं। सबसे पहले तो वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर यूज़फुल टू मेज़र हायर मेंटल एबिलिटीज़। ये हायर मेंटल एबिलिटीज़ को मेज़र कर पाता है वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। जो देखिए, जो लोग लोअर इंटेलिजेंस से आते हैं, लोअर आईक्यू से आते हैं, या फिर किसी तरह का कोई उनको प्रॉब्लम होता है, सेंसरी कोई इशू होता है, तो वो वर्बल टेस्ट को रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो भी वर्बल टेस्ट को रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। उनके लिए पिक्चर टेस्ट, ब्लॉक टेस्ट, ड्राइंग टेस्ट वगैरह इस तरह के टेस्ट होते हैं। लेकिन जो हायर मेंटल एबिलिटीज़ है उसको वर्बल टेस्ट के ज़रिए मेज़र किया जा सकता है, और ये बहुत ही यूज़फुल है एवरेज इंटेलिजेंट पीपल और अबव एवरेज इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए। अभी देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। This test cannot be given to people having different linguistic background, illiterate people and small children। हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि देखिए, वर्बल टेस्ट है तो ऑब्वियसली लैंग्वेज तो रहने ही वाली है। लैंग्वेज की वजह से ही उसे वर्बल टेस्ट नाम दिया गया है। तो सपोज़ इंडिया के लिए कोई टेस्ट डिज़ाइन किया गया है तो वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो हिंदी लैंग्वेज में होगा, या फिर ठीक है चलो इंग्लिश लैंग्वेज में भी होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान इंग्लिश जानता ही है, हर एक इंसान इंग्लिश समझता ही है। तो ये एक बैरियर आता है उसमें कि डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के पीपल पे ये टेस्ट एडमिनिस्टर नहीं किया जा सकता। स्पेसिफिक हो जाता है कि जिस लैंग्वेज में वो टेस्ट को डिज़ाइन किया गया है उसी लैंग्वेज के बैकग्राउंड वाले लोगों को, उसी लैंग्वेज के जानने वाले लोगों पर ही वो टेस्ट लगाया जा सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इलिटरेट पीपल होते हैं, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, जो स्कूल नहीं गए हैं, वो इस टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं, और छोटे बच्चे। तो ये इसका मेजर डिसएडवांटेज है। फिर दिस टेस्ट आर कल्चर बाउंड एंड देयर फोर कैन नॉट बी यूज इन अदर कल्चर्स। अभी एक कल्चर और कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, चीज़ें वेरी करती है, लैंग्वेज वेरी करती है। किसी कल्चर में एक चीज़ को उतना बहुत अच्छा समझा जाता है जबकि दूसरे कल्चर में उसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता। या इसके अपोजिट भी हो सकता है कि कोई अल्फाज, कोई ज़बान, कोई वर्ड, कोई सेंटेंस किसी कल्चर में नॉर्मल समझा जाता है लेकिन किसी कल्चर में उसको बहुत बुरा समझा जाता है, या किसी कल्चर में उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड का इफ़ेक्ट पड़ता है। लैंग्वेज और कल्चर का आपस में बहुत गहरा रिलेशन है। तो ये इसमें कल्चरल बैरियर आता ही है। ये जो वर्बल टेस्ट होता है जिस पर्टिकुलर कल्चर के लिए डिज़ाइन किया गया है, ये वहाँ पे ही एप्लीकेबल होता है, और दूसरे कल्चर के लोगों के लिए उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो ऑथेंटिक नहीं आते हैं, रिलायबल नहीं आते हैं। इसमें इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल भी दी है। ये करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है वाला आप लोगों ने जो एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह के पेपर्स होते हैं उसमें देखा होगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें देखा होगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम कहते हैं, तो ये वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस आपको ये जो एग्ज़ाम्पल इसमें दी है कि शू और फूट है तो हेड का पेयर क्या होगा, किटन, हेड और नाइफ। तो ऑब्वियसली शू का फूट है तो हेड का पेयर हेड होगा।
आई का हेड है तो विंडो का क्या होगा ये आप लोग बताइए, की होगा कि फ्लोर होगा कि रूम होगा। फिर देखते हैं नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। नॉन वर्बल जिसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होता है, जिसमें पिक्चर्स का इस्तेमाल होता है, डिज़ाइंस का इस्तेमाल होता है, मटेरियल का इस्तेमाल होता है, इस तरह के जो टेस्ट इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उसे नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है। इसमें लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं होती इस टेस्ट में, इसलिए क्लाइंट को भी वर्बली रिस्पॉन्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक तो परफॉर्मेंस टेस्ट होता है और एक तो पेपर पेंसिल टेस्ट होता है। परफॉर्मेंस टेस्ट आपको कुछ परफॉर्म करना होता है, पेपर पेंसिल टेस्ट परफॉर्म करना होता है, मतलब आपको ब्लॉग जोड़ना है, इस तरह का कुछ परफॉर्मेंस हो सकता है, कुछ पिक्चर्स अरेंज करनी है। और पेपर पेंसिल टेस्ट में आपको कुछ मार्किंग करनी है, कुछ ड्राइंग बनानी है, तो ये होता है। कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर पास अलॉन्ग टेस्ट, मेरिल पाल्मर ब्लॉक बिल्डिंग टेस्ट, डॉक्टर भाटियाज नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए हमने ऊपर देखा डॉक्टर भाटियाज का एक वर्बल टेस्ट भी है और डॉक्टर भाटियाज का नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस भी है। तो ये सारे परफॉर्मेंस टेस्ट है। नॉन वर्बल टेस्ट में परफॉर्मेंस टेस्ट के एग्जांपल्स हैं जिसमें ब्लॉक बिल्डिंग होती है और ये अरेंजमेंट होता है, जबकि Raven's standard progressive matrix, Raven's colored progressive matrix are some of the examples of paper pencil test of non-verbal test of intelligence। इसके एडवांटेजेस देखते हैं। नॉन वर्बल टेस्ट, सबसे पहले तो नॉन वर्बल टेस्ट डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, डिफरेंट पीपल, चाहे वो लिटरेट हो, इलिटरेट हो, छोटे बच्चे हो, हर किसी पे ये कंडक्ट किया जाता है, किया जा सकता है, हर किसी पे एडमिनिस्टर किया जा सकता है। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। परफॉर्मेंस टेस्ट आर स्पेशली यूज़फुल टू मेज़र इंटेलिजेंस ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पीपल। और जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं वो हर किसी के लिए, डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं ये टेस्ट। इसमें ये उनके लिए इजी होता है करने के लिए। दिस टेस्ट आर कल्चर फ्री एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड इन अदर कल्चर्स। ऑब्वियसली ये टेस्ट कल्चर फ्री होती है क्योंकि लैंग्वेज तो इसमें होती ही नहीं, आपको वर्बली रिस्पॉन्ड नहीं करना पड़ता है और इस वो सारा इफ़ेक्ट आपके रिजल्ट्स पे नहीं आते हैं। पिक्चर बनाना है, पिक्चर अरेंज करना है, ब्लॉग्स बनाना है, कलर करना है, इस तरह के जो टेस्ट होते हैं, या फिर जैसे वो ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट है तो ड्रॉ ए पर्सन टेस्ट में आपको एक पर्सन की डायग्राम बनाना होता है और ये असेस किया जाता है कि आपने पूरे, मतलब बच्चों के लिए वो टेस्ट होता है 12 साल की एज तक के लिए, कि सारी चीज़ों को कंसिडर किया है कि नहीं। पिक्चर बनाया है तो बच्चे ने पिक्चर के कान बनाए हैं कि नहीं, हाथ की 5 फिंगर्स बनाई हैं कि नहीं, और हेड बनाया है तो फिर कान बालों से कवर है या नहीं। बहुत सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में लिया जाता है। तो ये कैसा, इसमें कल्चर का कुछ लेना देना नहीं होता और ये किसी भी कल्चर में ये यूज़ किए जा सकते हैं। हाँ, फिर उसके बाद में इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर लेस सूटेबल टू मेज़र हायर एंड सब्टल मेंटल एबिलिटीज़। जो बहुत हायर मेंटल एबिलिटीज़ होती है उसको ये मेज़र नहीं कर पाते हैं। ब्लॉक बिल्डिंग है या ड्राइंग है या कुछ भी परफॉर्मेंस टेस्ट है या नॉन परफॉर्मेंस टेस्ट है, पेपर पेंसिल टेस्ट है, ये सारी चीज़ें बेसिकली जो लोअर आईक्यू से जो लोग आते हैं या इलिटरेट लोग होते हैं उनके लिए तो ये बहुत इजी होता है। देन जो हायर एबिलिटीज़ वाले लोग होते हैं उनके लिए तो ये एक कप ऑफ टी ही कह सकते हैं। तो उनका जो एक्चुअल इंटेलिजेंस है, जो हायर एबिलिटीज़ हैं उनकी, उसको मेज़र नहीं किया जा सकता इस टेस्ट के ज़रिए। नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस आर लेस सुटेबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन पीपल हैविंग एवरेज इंटेलिजेंस एंड पीपल हैविंग अबव एवरेज इंटेलिजेंस। हाँ देखो, जो वर्बल टेस्ट होता है, जैसे हमने ऊपर देखा, जो पेयर आपको बनाना था शू का फुट और हेड जो हमने पेयर बनाया था,
तो इस तरह के जो टेस्ट होते हैं या फिर बहुत सारे वर्ड्स अरेंजमेंट के टेस्ट होते हैं, नंबर सीरीज़ के टेस्ट होते हैं, आपको वो नंबर को अरेंज करना होता है, मिसिंग नंबर ढूंढना होता है, ये सारे जो टेस्ट होते हैं ये टेस्ट एडमिनिस्टर किया जाए, ये टेस्ट किया जाए तो एवरेज इंटेलिजेंस और अबव एवरेज इंटेलिजेंस को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस इसमें होता है। लेकिन जो परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं या फिर नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं, इसमें अगर थोड़ा सा ब्लॉक इधर से उधर भी होता है, थोड़ा डिज़ाइन चेंज भी होता है, तो उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और जो डिफरेंस है वो निकल के नहीं आता है एवरेज इंटेलिजेंस में और अबव एवरेज इंटेलिजेंस में। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन क्या क्या है इन इंटेलिजेंस टेस्ट की। सबसे पहले तो इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को जानने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है कि फिर उसके बाद में इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, चाइल्ड गाइडेंस सेंटर में, इंडस्ट्रीज़ में, रिक्रूटमेंट सेंटर में, डायग्नोस्टिक क्लिनिक वगैरह में। इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आपका एडमिशन आपके आईक्यू की बेसिस पे बहुत जो ठीक है जो टॉप क्लासेस के इंस्टीट्यूट्स है और वहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक पार्ट ये भी होता है, आपका आईक्यू भी टेस्ट किया जाता है, जो ग्रुप टेस्ट होता है, ग्रुप इंडिविजुअल टेस्ट होता है और उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है, आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है, उसकी बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलते हैं। चाइल्ड गाइडेंस सेंटर में गाइडेंस कभी तभी किया जा सकता है, किसी को करियर के लिए, एजुकेशन के लिए तभी गाइड किया जा सकता है जब हम उसका मेंटल लेवल जानते हो, उस इंसान की, उस बच्चे की क्या कैपेसिटी है, क्या एबिलिटी है, उसको जानने के बाद ही उसको प्रॉपर वे में डायरेक्ट किया जा सकता है, प्रॉपर वे में उसको गाइड किया जा सकता है, बताया जा सकता है कि इस एबिलिटी के साथ में, इस कैपेसिटी के साथ में वो क्या अचीव कर सकता है और क्या उसके लिए बेटर होगा। इंडस्ट्रीज़ में, रिक्रूटमेंट में, जहाँ पे रिक्रूटमेंट किए जाते हैं वहाँ पर इंटेलिजेंस टेस्ट का बहुत इम्पोर्टेंस होता है और ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। हाँ, अभी इफ़ेक्टिव स्कूलिंग में कैसे हो सकती है इंटेलिजेंस टेस्ट के ज़रिए। द इंटेलिजेंस टेस्ट इनेबल टीचर्स एंड अदर अथॉरिटीज़ टू आइडेंटिफाई द एजुकेशनली बैकवर्ड स्टूडेंट्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो रिस्पॉन्स ही नहीं करते, जो कंटिन्यूसली एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं। हमने शुरुआत में ही देखा था जब हम इंटेलिजेंस टेस्ट शुरू किया ये लेसन कि जब पेरिस में कुछ बच्चे कंटिन्यू फेल हो रहे थे, हालांकि कोई ऐसा बैकग्राउंड भी नहीं था, इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं था, ना फिर कोई उनकी हेल्थ का भी कोई इशू नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो बच्चे फेल हो रहे थे, तो इंटेलिजेंस टेस्ट की ज़रूरत महसूस की गई। तो क्या होता है कि इंटेलिजेंस टेस्ट के ज़रिए टीचर को पता चल जाता है कि ये बच्चे की मेंटल एबिलिटी इतनी ही है, वो इससे ज़्यादा नहीं कर सकता या वो कितना कर सकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे पैसिव होते हैं या फिर वो जस्ट लेजीनेस के चलते रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, लेकिन टीचर तो वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इसलिए टीचर उसको लेस इंटेलिजेंट समझ सकता है। लेकिन एक बार इंटेलिजेंस टेस्ट अगर एडमिनिस्टर किया जाए ऑथेंटिकली और उसके रिलायबल रिजल्ट्स हमको मिल जाते हैं, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो बच्चा कितना कैपेबल है, कितनी उसकी एबिलिटी है और उसको कैसे उसके साथ में कैसे बिहेव करना चाहिए, मतलब उसको किस तरह से गाइड करना चाहिए, किस तरह से टीच करना चाहिए। On the basis of periodic test scores, teachers are able to classify peoples into different intellectual categories. जो स्कूल्स में पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, हर 3 महीने में जो टेस्ट होते हैं, उसके ज़रिए टीचर को पता चलता है, बच्चे का परफॉर्मेंस पता चलता है, बच्चे का आईक्यू पता चलता है और अकॉर्डिंगली वो उसको कैटेगराइज करता है, फिर उनको हेल्प किया जा सकता है। टू हेल्प देम by devising special instructional programs suited to their mental development and thereby enhancing the process of their development to the adequate normal level. फिर उनका आईक्यू जानने के बाद ही स्पेशल प्रोग्राम डिज़ाइन किया जा सकता है उनके मेंटल डेवलपमेंट के लिए और उनकी प्रॉपर डेवलप किया जा सकता है उनको।
अभी है मेंटल हेल्थ एडिंग। इंटेलिजेंस टेस्ट इनेबल्स क्लिनिशियंस टू मेजर द इंटेलेक्चुअल लेवल्स ऑफ देयर क्लाइंट्स। जो इंटेलिजेंस टेस्ट है बेसिकली क्लिनिशियंस क्लाइंट के इंटेलेक्चुअल लेवल को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये उनको डायग्नोस्टिक में हेल्प करते हैं, प्रोग्नोसिस में, और कौन सी थेरेपी और रिहेबिलिटिव प्रोग्राम क्या हो सकता है क्लाइंट के लिए, ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग। इंटेलिजेंस टेस्ट हेल्प पेरेंट्स टू नो द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ ऑफ देयर चिल्ड्रन। जब इंटेलिजेंस टेस्ट के ज़रिए माँ बाप को पता चलता है कि उनके बच्चे का आईक्यू क्या है, और वो उसके हिसाब से उसको रिलेवेंट एजुकेशनल प्रोग्राम प्रोवाइड करवाते हैं, अपने बच्चों को फैसिलिटीज़ देते हैं। अपने बच्चों को अगर उसका आईक्यू थोड़ा कम है, उसके कैपेसिटीज़ थोड़ी कम है, तो उस पर ज़्यादा मेहनत की जाती है, उसके हिसाब से प्रोग्राम डिज़ाइन किया जा सकता है। पेरेंट्स अपने बच्चों को वैसी पढ़ाई करवा सकते हैं, वैसी कोचिंग करवा सकते हैं, और कुछ साइड टीचिंग एड का इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी कैपेसिटी को, उनकी एबिलिटी को इन्हांस करने के लिए, उनके डेवलपमेंट को इन्हांस करने के लिए। करियर काउंसलिंग में तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। करियर काउंसलिंग, जो करियर काउंसलर होते हैं वो सबसे पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं, आपका एटीट्यूड, आपका एप्टीट्यूड, दोनों ही चीज़ें वो आपके टेस्ट करते हैं, और अकॉर्डिंगली वो आपको गाइड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका टाइम, आपका पैसा, ये सारी चीज़ें वेस्ट होने से बच जाती है। आपको फेलियर से वास्ता कम पड़ता है, फेल होने से आप बच सकते हो अगर आप पहले ही जानते हो कि आपकी क्या कैपेसिटी है, आपकी क्या एबिलिटी है, और आप अकॉर्डिंगली जाते हो, तो आपका टाइम और पैसा दोनों ही वेस्ट होने से बच सकता है, और आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। वोकेशनल काउंसलिंग देखिए बहुत सारे ऐसे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, और हर किसी के कैपेसिटी अलग अलग होती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई वोकेशनल कोर्स की एलिजिबिलिटी 10th पास है या 12th पास है, तो हर 10th पास बच्चा, हर वो बच्चा जिसने 10th क्वालिफाई कर लिया है, मतलब जो 10th क्वालिफाई कर सकता है वो वोकेशनल कोर्स भी कर सकता है, जो 12th क्वालिफाई कर सकता है वो वोकेशनल कोर्स भी कर सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी। हर किसी का अलग एटीट्यूड होता है, हर किसी का मेंटल लेवल अलग अलग होता है, और हर किसी का अप्रोच अलग अलग होता है। इसलिए आप जब किसी का एटीट्यूड और एप्टीट्यूड टेस्ट करते हो, तो वोकेशनल काउंसिल आप उसको प्रॉपर कर सकते हो, और वो प्रॉपर वोकेशनल कोर्स चूज़ कर सकता है। इसमें क्या न्यू ट्रेंड्स आए इंटेलिजेंस टेस्ट में, ये हम आगे देखेंगे।